नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। महकमा अक़लियती बहबूद और सिटी कांग्रेस की जानिब से मौलाना आज़ाद डे का शानदार इनेकाद। महकमा अक़लियती बहबूद ज़िला रायचूर की जानिब से मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश पर सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में रायचूर शहर के हाशमिया स्कूल कंपाउंड में वाक़ मौलाना आज़ाद स्कूल के तलबा व तालिबात की शानदार रैली मुनक़्क़िद की गई। ये रैली हाशमिया स्कूल से रवाना होकर ब्रिज सर्कल, सात कचेरी, आबिद रोड सर्कल, टीपू सुल्तान रोड बस स्टैंड से होते हुए वापस स्कूल पहुंची, जहां पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना आज़ाद के हयात और कारनामे से बयान किए गए। इस तरह रायचूर शहर के जिला कांग्रेस दफ्तर में मौलाना आज़ाद जयंती की तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर कांग्रेस कायद शांतप्पा ने कहा, मौलाना आज़ाद मुल्क के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए और मुल्क में बेहतरीन तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखने के लिए इनकी खिदमत को हमेशा सराहा जाएगा। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद ज़हीर अहमद, जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदर सैयद फयाजुद्दीन के अलावा समाजी कारकुनान ख्वाजा असलम, डॉक्टर सुहेल और दीगर ने भी खिताब किया। प्रोग्राम की निजामत सिटी कांग्रेस के नायब सदर जफर अहमद ने की। प्रोग्राम में मस्जिद यासीन के सदर कांग्रेस कायद शेख महबूब आलम, अंसार पाशा, फैसल खान, बशीरुद्दीन, फजल बेग और दीगर भी मौजूद थे। मौके पर पार्टी ऑफिस में जमा तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर्स का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। खुसूसन जनाब शांतप्पा साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर, जनाब जहीर साहब, साबिक़ा सदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जनाब यूसुफ साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर घोष साहब और हमारे सेक्रेटरीज और 15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी के मेंबर ख्वाजा असलम साहब और हमारे मौजूदा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद फयाजुद्दीन साहब, कृष्णा साहब और मोहित भाई, जनाब आदिल अख्तर साहब जो 15 पॉइंट प्रोग्राम के नए मेंबर बने हैं और हमारे शेख महबूब साहब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद उमर साहब जो माइनॉरिटी के सिटी प्रेसिडेंट बने हैं, तमाम का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस मौके पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को सराज तहसीन पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि पेश करने के लिए मैं पहली शुरुआत के लिए जनाब मोहम्मद ज़हीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ। नमस्कार। हमारे वेंकटेश नायक साहब के ज़माने से पीछे था। मैंने वेंकटेश नायक साहब के ज़माने से पीछे था कि भाई मौलाना आज़ाद की आप फोटो लगाइए। आप जंग आज़ादी में मेन घूमा, आपका किरदार था। आप और 10 को फोटो लगाइए, हम सलूट करते, हम और 10 को लगाइए, हम सलूट करते। मौलाना आज़ाद की फोटो लगाइए। ज़हीर नायक साहब को फोटो लगाया। 15 अगस्त 26 जनवरी को मिनिस्टर साहब ने साहब को भी जिक्र किया। मेरे सामने आलम साहब थे। नहीं भाई, हमको ऊपर से आदेश आया तो हम लगा के हमारा कैबिन नहीं है, जरूर बोले। खैर अल्लाह का शुक्र है, नबी का जन्मदिन मना रहे हैं हर्षों से। ये तमाम सल के लोग इसमें इन्वाइट रहना चाहिए। खाली माइनॉरिटी नहीं, बैकवर्ड सल में भी हम रहना चाहिए, उनको भी रहना चाहिए, SC/ST में भी उनको भी रहना चाहिए, हम भी रहना चाहिए। जितने भी तंजीम हैं उनके साथ माइनॉरिटी उन्हों और हम मिलकर करने के लिए पार्टी की क़ियादत मजबूत होती है, पार्टी मजबूत होती है। और इसके लिए हमने खड़गे साहब को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और इमरान प्रताप जोड़ी को 6-8 महीने पहले, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को डिप्टी चीफ मेरे मनोनयन यासिन साहब भी लेटर दिए थे। उनके लेटर के साथ मेरा लेटर बैक पे भी ज्वाइन कर तमाम लोगों को हम फॉरवर्ड किए। मुसलसिल यासिन साहब भी इसमें थे कि मौलाना आज़ाद का होना चाहिए। खैर, और देर से ही दूर से ही मैंने 2 मिनट कहते मौलाना आज़ाद के ऊपर आ रहा। इसमें और साहिबीन आए, उसके बाद मौलाना आज़ाद भी सदर रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। आपने मुस्लिम कायदीन 14,000 मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए।
14,000 तारीख है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तारीख है, झाड़ों में लटका दिए, गरम गरम तेल के कड़ियों में डाल दिए। उसके साथ साथ 11,000 हिंदू भाई भी शहीद हुए, उनको भी इसी तरीके से बुरा हाल किया गया। वो आर्डर पढ़ते हैं, वो आर्डर पढ़कर फाड़ कर कहते हैं मुझे तेरा हुक्म, तेरा आर्डर नहीं चाहिए, फाड़ कर फेंकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं क़यामत के रोज मेरी बीवी से मिलूंगा, मुझे तेरा आर्डर नहीं चाहिए, मैं क़यामत के रोज मैं मेरी बीवी से मिलूंगा। ये तारीख है, ये मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ, ये तारीख है, तारीख की बात कह रहा हूँ। इतना बड़ा जो है हमारा, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, इसको नजरअंदाज किया जाता है, नहीं करना चाहिए। आप सबका दिन मनाए, महात्मा गांधी का बनाइए, बाबा साहब अम्बेडकर बनाइए। मैं सलूट करता हूँ महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर को, और सलूट करता हूँ जिन्होंने कानून पास किया कि मुसलमानों को 12% दिया जाए, 12%। आज जो 4% है, 3 से 4 मोदी साहब की मेहरबानी हुआ 12%, मगर हमारे कायदीन में तफरा तफरी हो गई, उसको एक्सेप्ट नहीं करे। जो आज तक बिल्डिंग है, आज तक उसकी सजा हम काट रहे हैं। और महात्मा गांधी जी को मैं सलूट करता हूँ, फादर ऑफ नेशन को, जो आज भी व्हाइट हाउस में आपकी फोटो वहाँ पर है, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर आके सलूट देने के बाद, आपको भी सलामी देने के बाद आके अपने चेंबर में बैठते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है महात्मा गांधी जी का, जो अमन भाईचारे की पीस के लिए पैगाम दिया। अमन भाई 1400 साल पहले सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस का पैगाम दिया। मैं ख्वाजा हसन साहब जहरकार और 15 पॉइंट प्रोग्राम गाइडेंस से गुजारिश करता हूँ, प्रोग्राम के मेंबर से गुजारिश करता हूँ कि मैं आया हूँ, शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर स्टेज पर बैठे, और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम पहली बार रायचूर में भी और कांग्रेस पार्टी ऑफिस में भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन मना रहे हैं। ये खुशी की बात है, भले ही देर हो, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है। जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, वो एक जर्नलिस्ट थे, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बहुत क्रिटिक्स लिखते थे, वो खिलाफ थे उनके। स्वराज इंडिया में वो भाग लिए, बहुत सारे मोमेंट्स में थे, और उनके स्पीचेस आज भी रिलेवेंट हैं, आज के हालात पर भी उतने ही रिलेवेंट है जितने वो उस टाइम पर भी थी। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, आज वो सच हो रही है। फिलोसोफर थे, विजनरी थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए नेशनल एजुकेशन डे भी इसी दिन मनाते हैं हम लोग। उस टाइम के एजुकेटेड, सेकुलर और डेमोक्रेटिक लीडर थे वो। तो उनके जन्मदिन में हम सब आज शरीक हुए हैं। वही उनकी जो लेगेसी है, उनके थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये देश की जो नींव है उसको और भी मजबूत करेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करने वाले भी हैं, जैसे डॉक्टर सुहेल भी आए हैं, आदिल हैं, और भी यहाँ पे पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, बात करते हैं। फिर कभी हम मौका मिले और भी बात करेंगे। मुझे चंद बातें करने का मौका दिया, शुक्रिया आप सभी लोग। जैसे आप सभी को बताएं, आज जो कांग्रेस पार्टी में पहली मरतबा मौलाना आज़ाद का जो प्रोग्राम मनाया जा रहे हैं, हमारे फैज भाई और जफर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और ये ऐसी हस्ती है कि उनके बारे में बोलने के लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान और हर लोग के लिए वाकिफ़ है। ये ऐसे हस्ती थे जो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम पार्टी प्रेसिडेंट थे और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। 35 की एज में वो खड़े थे और मुस्लिम के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मुसलमानों में पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनके फील्ड में उन्होंने एक से एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट IIT बोल के जो हिंदुस्तान और वर्ल्ड में मशहूर है, उनके फील्ड में उन्होंने बनाए। ऐसे बड़े बड़े कारनामे हैं। और आज के टाइम पे तमाम
तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि उनके जो लोगों के लिए हर कौम के हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो ताउन दिया, ऐसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाए, क्योंकि आज के दौर में ऐसे काम करने वाले बहुत कम हैं। उनके 100 साल पहले जो बुनियाद रखते थे आज तक वो चलती आ रही है। तो हमारा काम बनता है कि ऐसी चीज़ों को हम लोगों तक लाएं और ऐसे प्रोग्राम करते रहें जो सेकुलर और मुस्लिम लीडर्स थे, उनकी हम लोगों में इस चीज़ की और ज़्यादातर सबने इस चीज़ का इल्म है, क्योंकि इस चीज़ को आज के दौर में इस चीज़ को दबाया जा रहा है। तो हमारा और आपका तमाम सेकुलर लोगों का और सब भाइयों का फर्ज बनता है कि इस चीज़ को हम उबारें और लोगों में जहन में लाएं। तो ये बात बोल के मैं मुझे 2 बात बोलने का मौका दिया, मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस। स्टेज पे तस्वीर हमारे शनाका साहब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का जो है उन्हें पैदाइश के बर्थडे मनाया जा रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में कहना है तो इनकी पैदाइश जो है मक्के में हुई, हालांकि इनके माँ बाप जो है हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे, वापसी को जो है कलकत्ता आए। आप हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इनको जो है इनकी यौम पैदाइश के दिन जो है एजुकेशन डे मनाया जाता है। आप जब यहाँ कलकत्ता आए थे बहुत आला तालीम आपने हासिल की, कुरान हदीस फिक्र वगैरह में सब जो है बहुत आला तालीम हासिल की थी। 12 जब उनकी 12 साल थे उनके, तब जो है वो आर्टिकल लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते थे। जब उनकी उम्र 14 साल की थी, 14 या 15 साल की थी, उस वक्त वो जो है उसके डबल एज के मतलब 30 साल की उम्र के लोगों को जो ट्यूशन देते थे, उनको पढ़ाया करते थे। इतने जो है ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कुरान शरीफ की बेशक यहाँ तक कि कुरान शरीफ की जो है तफसीर भी आपने दीजिए है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उसके बाद जो है हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ने के लिए जो है अपना एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, जिसका नाम है अल हिलाल नाम से जो है पेपर लॉन्च करके अपने आर्टिकल्स लिखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। लगातार लिखने में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको दबाकर जो है वो पेपर को जो है बैन कर देती है। बैन करने के बाद जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, मुंबई नहीं जाना, कहीं जो है राजस्थान नहीं जाना, कहीं दूसरे जो है स्टेट्स में नहीं जाना, बल्कि रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर डाल देते हैं। फिर भी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस वक्त कांग्रेस की जो लीडर्स रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी, उनके जो है पास में आते हैं, उनके बहुत करीबी हो जाते हैं, उनके साथ बहुत करीबी होकर आप एक नेशनल लेवल के लीडर जो है कांग्रेस के अंदर नेशनल लेवल के लीडर बनते हैं। बाद में जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के खाने के बाद जो है जो भी इंटरनल जो मीटिंग्स रहते हैं कांग्रेस के अंदर, वो सब जो है महात्मा गांधी जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके साथ जो है बैठ के जो है शूरा डिस्कशन करके जो है एक रिजल्ट ये निकालते थे। और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आज़ादी से पहले जो कि 35 ईयर्स था उनका, 1940 से लेकर 1946 यानी कि 6 साल तक, आज़ादी से 1 साल पहले तक भी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो आज़ादी में बढ़ चढ़कर जो है उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने जो है और एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, अल हिलाल के बैन होने के बाद जो है अल मलक बोल के और एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। वो न्यूज़पेपर में जो है उन्होंने फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और महात्मा गांधी जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और जो भी कांग्रेस के जो भी थॉट्स है उसमें लिखा करते थे। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान के जो आज़ादी में और क्विट इंडिया मूवमेंट जब महात्मा गांधी जी चला रहे थे, उस वक्त जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। जो आज़ादी के करीब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान को कंप्लीट जो है इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के करीब में था, तब तक जो है आप प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद है ना सेल्फ जो है रिजाइन आप खुद जो है आप रेजिग्नेशन देंगे। 1888 में मक्का मुकर्रमा में पैदा थे और 11 साल की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। 22 साल की उम्र में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। आपने किसी यूनिवर्सिटी किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं की। आपने अपने वालिद और वालिदा के गुण से जो है चीज़ें हासिल की हैं और उस पर जहदकारी करते थे, बहुत ही मशक करते थे तालीम में।
आप जमीयत-उलमा बंगाल से वाबस्ता थे और जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता थे। कुरान शरीफ की तफसीर आपने लिखी है और कांग्रेस के साथ जो है 1920 से गांधी जी से जो है उनकी दोस्ती थी, उस वजह से वाबस्ता हुए। बाद में 1924 या 23 में जो है कांग्रेस के सदर बने और उसके बाद 1940 में भी सदर बने। 1946 में जब इंटर गवर्नमेंट थी यानी पूरी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है एजुकेशन मिनिस्टर को ऑफर किया गया, लेकिन वो हुकूमत के लालच में कांग्रेस से जुड़े नहीं थे। तो समाजी मसावत के हामी थे, रिजर्वेशन जैसी जो समाज की मसावत को खत्म करने की उसकी मुखालिफत करते थे। और 1958 में यानी 1958 में आपका इंतकाल हुआ, तब तक आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे। आपकी ज़िंदगी बहुत ही ये है जैसा कि हमारे पेशवर जितने मुख्तलिफ बताए हैं, उसको बहुत वक्त चाहिए उसको बताने के लिए, हम उतना तो नहीं बता सकते। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो है ना इल्म पर बहुत आपने मेहनत की है और पाकिस्तान की पुरजोर मुखालिफत की है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी मुस्लिम तबका जो है ना हमेशा सरकारी मुसलमान या कांग्रेस के मुसलमान के नाम से मुखातिब हुआ करता था। लेकिन आप उसकी परवाह किए बगैर हमेशा कांग्रेस की मुखालिफत करते रहे, ये पाकिस्तान की मुखालिफत करते रहे। वो चाहते थे कि खंदार हो या काबुल हो, वहाँ से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान रहे। हिंदुस्तान के बंटवारे होकर एक टुकड़े को हम अपना मुल्क कैसे समझें। खंदार, काबुल ये तारीख में आता है, ये सब हमारे अपने मुल्क के हिस्से हैं, पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी हमारे मुल्क में आते, तो सभी हिस्से को अपना मुल्क मानते थे और इसके बंटवारे के हम बिल्कुल हाजिर नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हामी लोग इनको हमेशा चढ़ाते रहते थे, इनको कांग्रेसी मुसलमान या सरकारी मुसलमान कहा करते थे। तो आपने दंगा का एक मतलब कहा भी था कि सुबह क़यामत तक मुसलमानों की बदगुमानी और हम अहले वतन की तंग नजरी खत्म नहीं होगी। आज भी कांग्रेस के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो जो भी हो, अपने लोग उनके साथ बदगुमान रहते हैं और हम वतन हमेशा तंग कर रहते हैं। इन्हीं हालात में जिस तरह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने काम किया पार्टी के लिए, हमको भी पार्टी के लिए काम करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फयाजुद्दीन साहब चार्ज देते ही तारीख हासिल कर दी। 25-30 साल से ऐसा काम नहीं हुआ। पूरे ब्लॉक कांग्रेस ब्लॉक के जो मैंने कमेटियाँ बनाई हैं, हमारे मोहम्मद शाहरुख साहब हर तारीखे में हर वर्कर में एक गर्मी भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं। रायना साहब की गुजारिश है कि उसे स्टेज पर जनाब रायना साहब, जनाब मोहम्मद शाहरुख साहब जो हमारे शहर के कायद हैं, वो हर मामले में जो है ना हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के एक कायदे के साथ हैं, पार्टी के एक ग्रुप के साथ हैं। आज जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है ये हमारी ताकत नहीं, फयाज भाई की ताकत, ये हमारे लीडर्स की ताकत है। गिले शिकवे करना ये हमारी पार्टी में नहीं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद छोटी उम्र में अपनी वालिदा से महरूम हुए, उसके बाद जवानी आई तो वालिद साहब से महरूम हुए, लेकिन अपने खुद पर जिंदगी करते हुए जो है मुकाम हासिल किया। इसी तरीके से हमको भी अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करना है। इनकी बात कहते हैं ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಪ್ಪನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಏನಾದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿರಿಯಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಜಯಂತಿಗಳಿರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಂಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ
ఇది వేదిక అలా ఎలా ఇవ్వాలని వేదిక అలా आमने सामने बैठो फंक्शन बनाए अब्दुल कलाम आजाद उनके बारे में बात करना आज 137 सालगिरह जन्मदिन प्रोग्राम बनाए। ये पहला प्रोग्राम है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस में हुआ। जेपीसीसी में भी ये प्रोग्राम हुआ। बहुत खुशी का बात है। इससे पहले जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स जो इंडिपेंडेंस में आज़ाद में लड़े उनका भी जन्मदिन मनाते उस वक्त में बनाना था। देर हो गए फिर भी क्या देर है सर ये ऑल इंडिया लेवल पे कर रहा है उनका 70 इयर्स में पैदाइश से लेकर उनका इंतकाल तक 70 इयर्स करेक्ट 70 इयर्स में उनका जो कारनामे था हमारे सोहेल भाई बहुत अच्छा बात करता है। बहुत शुक्रिया। इसमें कौन जानते उनको बात करने की हिम्मत था सब्जेक्ट बारे में बात करें और हमारे जाफर भाई मेरा भाई का बेटा भाई का बर्तन भी अरे ऐसे बहुत नौजवान साथियाँ हैं सालगिरह जन्मदिन मनाते सोचने मिलता है लेकिन वो उनका आइडियोलॉजी उनका हिस्ट्री उनका कारनामे उनका जो भाईचारा उनका जो देश का डेवलपमेंट्स उसमें उनके जात पात का धर्म के अंदर क्या नहीं था। हिंदुस्तान के आज़ाद के लिए हर एक जात हर एक धर्म मिलकर इस वक्त ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का था। सब जने का साथ लेकर धर्म जात ले लेके उस टाइम में उनको भगाने का था भगाने का था। ऐसा जुल्म था सब जात धर्म पे जुल्म था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी इंडिया में भी भागी हो गए और गोपीनाथ यात्री तो उसमें भी भागी हो गए। बहुत सख्त जुल्म से उनको जेल में डालकर सजा भी है सजा काटे क्यों 35 साल में नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना मामूली नहीं जिनके कांग्रेस वाले नहीं देते। उनका जो अखलाक था उनका जो इल्म था उनका जो एजुकेशन था उनका जो ज्ञान था वो इंटेलेक्चुअल थे टैलेंट थे। वो देखकर कलकत्ता में जब आए कोई भी नहीं छोड़े पकड़ी। हाँ उनका पहला इस मक्का में सऊदी अरब में हो गया लेकिन उनका कितने लैंग्वेज थे इंग्लिश था हिंदी था फारसी था अरबिक था अभी बहुत सारे उनको जो लैंग्वेज थे तो उनका ज्ञान बहुत बड़ा था बहुत बड़ा था। इसलिए उनका इंटेलेक्चुअल देखकर 1923 में उनको नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए। 1947 फर्स्ट जो आज़ादी मिलने के बाद फर्स्ट नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर उनका काम चुके पोस्ट ले तो चुके नहीं हिंदुस्तान में सब जगह फिरकर रूरल एरिया में गरीब लोगों को एजुकेशन बारे में लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस करें उनको जो हक था जो फैसिलिटी था एजुकेशन का फ्री एजुकेशन हॉस्टल का ये सब उस वक्त में दिया गया है। ये हिंदुस्तान में ऐसे हीरे मोती हमारे हिंदुस्तान में पैदा वहाँ पैदा हो गए तो भी यहाँ खिदमत कर यहाँ छोड़कर क्यों ऐसे बहुत सारे लोग
हमारा सबका फर्ज बनता है। इसलिए सुना जब क्या भी नहीं था, आज थोड़ा ज्यादा हो गया। जब उस टाइम में अफ्रीका फर्ज के लोगों का क्या कि ये क्रिकेट नहीं था, अब ज्यादा नहीं था, तो अब क्या हो गया, ऐसा हो गया। इंडिपेंडेंट आजाद मिल गया, आजादी में हम आ गए, डेमोक्रेसी, दस्तूर, संविधान मिल गया, सबका हक हो गया, बात करने का हक हो गया, जिंदगी गुजारने को हो गया, व्यापार करने को हो गया। हमारा मट्टी, हमारा हिंदुस्तान, हमारा 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 इतना आजाद अगर काम तो है दुनिया में, ये हिंदुस्तान में है। 6435 जाति जनजाति है यहाँ पर, हजारों धर्म लोग हैं, फिर भी एक होकर मिलजुल कर भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से जिंदगी गुजार रहे, चला रहे ना हिंदुस्तान के सर में। बहुत ये कहता बड़ा इसको हमें चंद लोग है लगाने की कोशिश करते हैं। जितना भी करे तो भी यहाँ का माहौल, यहाँ का भाईचारा, यहाँ प्यार मोहब्बत, उनका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, हमारे पर असर नहीं होता। ये हम बहुत होशियार से ना, आप बहुत मामूल लगा रहे हैं, फिर बहुत मामूल लगा रहे, छुप के रास्ते पे जाने के हमारे मुश्किल पे डाल रहे। होशियारी से रहना, होशियारी से रहना। उनका हमारा कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े नेता थे, बहुत बुद्धिमान थे, उतना लोग थे, क्या तलवार से लड़कर क्या मैं आजादी मिला, अहिंसा क्या। लेकिन इतने में कितने लोगों का जान चले गई, एक धर्म का नहीं, एक जात का नहीं, एक इंसान का नहीं, सौ हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जान चले गया। आजादी बारे में किसका नाम याद है? चंद लोगों का याद, इतना याद है वो लोगों को हम याद करना ना। हम आराम से है, मस्त है, मस्त नौकरी कर रहे, मस्त व्यापार कर रहे, आराम से खाना, आराम से काम कर रहे, आराम से माँ बच्चे, जोर बच्चे, भाया दोसा सब मिलकर आराम है। लेकिन ये हिंदुस्तान का रक्षा कौन करना? हम सब मिलजुल कर करना, हम सब मिलजुल करना।